फ्रेंड्स, आज के मेरे व्यंग का विषय है बो की इंडिया यात्रा। ये एक काल्पनिक व्यंग स्थिति सोची गई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति के कुत्ते ने डिसाइड किया कि इंडिया चला जाए। आपको याद होगा उनके पेट का नाम बो था। जिन्हें पता ना हो उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि बो अमेरिकी राष्ट्रपति के कुत्ता, आई एम सॉरी, श्वानशिरी का नाम है। पुलिस के कुत्तों को कुत्ता कहना बैड मैनर्स में आता है, उन्हें श्वान कहा जाता है। फिर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के कुत्ते को क्या कहेंगे, आप खुद ही सोचें। या जब तक विद्वान लोग इस पर सेमिनार और डिस्कशन करें, अपन मिस्टर बो से काम चला लेते हैं। तो बहुत दिनों से ये खबर मीडिया में गर्म थी कि दोनों देशों के बीच बाइलेटरल द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए मिस्टर बो हिंदुस्तान आएंगे। उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों में कुत्ता अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है। यहाँ कुत्ता अधिकारों के हित में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं और नेताओं का मखौल उड़ाया जाता है। कैबिनेट रैंक तो दूर, अत्याचार यहाँ तक है कि उन्हें टीवी के विभिन्न चैनलों पर प्राइम टाइम में कुत्ता अधिकारों पर बोलने के लिए समय भी नहीं दिया जाता। इन सब बातों से अमेरिका को चिंता होना स्वाभाविक थी। दुनिया में कहीं कुछ हो और अमेरिका चिंतित ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान में एक शिखर वार्ता, समिट, शिखर वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि एशिया के कुत्तों में शांति और समृद्धि के लिए आसान ऋण, अनुदान, ग्रांट इन एड, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इस तरह की सहायता और योजनाओं की शुरुआत की जाए। मिस्टर बो को बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि बेसिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशन, घर, कार, दूध, फल, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, मटन, विटामिन्स, टॉनिक, इन सब का नितांत अभाव है कुत्तों के लिए। वो कुपोषण का शिकार हैं और बेचारे एडल्ट होने से पहले ही स्किन डिजीज़ जैसी मामूली बीमारियों से दम तोड़ देते हैं। उन्हें जीवन रक्षक दवाइयाँ भी मुहैया नहीं हैं। मिस्टर बो को ये जान के गहरा आघात लगा और ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान में सब लोग आदमियों का ही डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसमें दाखिला ना मिले तो दांतों का डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उसमें भी ना मिले तब कहीं जाके कुत्ता बिल्ली का नंबर आता है। आनन फानन में कार्यक्रम तय किया गया और वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई कि मिस्टर बो हिंदुस्तान में रह रहे अपने पुअर ब्रदर्स की फर्स्ट हैंड कंडीशन जानने के लिए हिंदुस्तान जाएंगे, और ये मंशा उनकी सार्वजनिक कर दी गई। तमाम पत्रकारों और टीवी चैनलों ने इसे बड़ी बड़ी हेडलाइनों में जगह दी। सेवानिवृत्त राजनयिक जो डिप्लोमेट्स होते हैं, रिटायर्ड, उन पर और तो कोई काम होता नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना दृष्टिकोण दें। उस दृष्टिकोण की क्या कीमत है, इससे ना उन्हें फ़र्क पड़ता है ना टीवी चैनल वालों को। तो सेवानिवृत्त राजनयिकों ने अपने दृष्टिकोण दिए। सिवाय विपक्ष के सभी ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिकन तथा हिंदुस्तान, विपक्ष का ये कर्तव्य है ना कि जो सरकार कर रही है उसका विरोध करना है उसने। तो अमेरिकन तथा हिंदुस्तानी कुत्तों के बीच सरकार ने कहा कि एक नए युग का सूत्रपात होगा, और रूस के प्रवक्ता ने तो कहा कि इससे विश्व शांति में एक नया अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और विकास में कुत्तों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, और लगे हाथों रूस ने अपना भी बखान कर दिया कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता लाइका को भेजकर अनुसंधान की दिशा में एक नया प्रयोग किया था और कुत्ता के अधिकारों को पहचाना था। आपको याद होगा रशिया ने स्पेस में एक डॉग भेजा था जिसका नाम था लाइका। तो मिस्टर बो की यात्रा से पहले खोजी कुत्तों का एक दल आया, एक एडवांस टीम आती है पर का एक दल अमेरिका से इंडिया आ पहुंचा, और वो दल सूंघ सूंघ के मिस्टर बो के कार्यक्रम स्थलों और रास्तों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों से आश्वस्त हो रहा था। भारत सरकार अलग अलग कन्फ्यूज थी कि मिस्टर बो का एयरपोर्ट पर स्वागत कौन करेगा, उन्हें रिसीव कौन करने जाएगा। जिन कुत्तों की अंग्रेजी अच्छी थी वो खालिस इंडियन नहीं थे, एक दो पीढ़ी पहले ही इंडिया की सिटीजनशिप वगैरह लिए थे। अतः अल्सेशियन, बुलडॉग,
शेफर्ड, पूडल, टेरियर, डॉबरमैन, ये सब रूल आउट करने पड़े। ये तय हुआ कि इन सभी को शाम को स्टेट बैंक्वेट में बुला लिया जाएगा ताकि वो इनका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। और देसी कुत्तों को ढूंढने चले तो पुरानी एक कहीं जगह पर, एक राजधानी में तो एक भी नहीं मिला, थोड़ा सबर्ब में जाके सब, क्योंकि पहले ही किसी उसमें तरह तरह के कैंपेन्स में उनको कंट्री साइड खदेड़ दिया गया था। तो वहाँ पे उनकी अगली पिछली पीढ़ी जो है वो बदुआ मजदूरी करती थी, चेन में बंधे हैं, भौंक रहे हैं, बॉल ला रहे हैं मैदान में उनके लिए। तो आखिर दिल्ली के गंदी स्लम बस्ती में एक देसी कुत्ता मोती मिल ही गया। उसे सोना बाथ वगैरह कराया गया, पार्लर से फेशियल वेशियल करा के एसी कार में एयरपोर्ट ले जाया गया। उसे ये ताकीद कर दी गई थी कि वो बेकार की भौं भौं ना करे, ये पूरे मिल्क की इज्जत का सवाल है। मोती असल में उस वर्ग का कुत्ता था जो आज भी मुल्क के नाम पर इमोशनल हो जाया करते हैं। मिस्टर बो जब एयरपोर्ट पर उतरे तो मोती ने बड़ी ही गर्मजोशी से पूंछ हिला हिला कर उनका स्वागत किया और प्रोटोकॉल की परवाह ना किए बिना इधर उधर मुंह मारना और सूंघना भी शुरू कर दिया। सारे रास्ते मिस्टर बो की बातचीत में मोती पहले से रटवाए हुए शब्द बोलता रहा, या आई सी, यू नो, एक्सक्यूज मी। मिस्टर बो ने कहा मिस्टर बो ने कहा इट्स वेरी वार्म आउट हियर। तो मोती जी खींचे नपेड़ते हुए बोले, ओ या। मिस्टर बो ने कहा आई लव इंडिया। मोती ने कहा थैंक यू थैंक यू। तो रात को स्टेट बैंक्वेट से पहले कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने थे, जिनके विषय में मोती को ना तो कोई तकनीकी जानकारी थी, ना उसे यही सामान्य ज्ञान था कि किस सौदे में कितनी किकबैक होती है। ये सब काम विशेषज्ञों पर छोड़ दिया गया था। मोती को अपनी हालत पर तब और रोना आया जब उसे स्टेट बैंक्वेट में बुलाया ही नहीं गया। कारण कि ना तो उसे अंग्रेजी बोलनी आती है, ना उसे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता के अन्य रंग ढंग आते हैं। मतलब हद तो यहाँ तक हो गई कि उसे छुरी कांटे से खाना भी नहीं आता। म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी मोती को उसकी गंदी बस्ती में चुपचाप छोड़ आई और मिस्टर बो को कह दिया गया कि मोती जी जो हैं वो अचानक इंडिस्पोज हो गए हैं। उनकी जगह भारत की ओर से मिस्टर अल्सेशियन, जो दिखने में हिंदुस्तान की तरह ही बड़े हैं, अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोलते हैं, चाल ढाल में भी अंग्रेजी तबीयत के हैं, वो वार्ता जारी रखेंगे। मिस्टर बो ने कहा, ओ आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। बस दोस्तों, तब से लेकर मेरे भारत महान और उसके तमाम मोतियों के फैसले मिस्टर अल्सेशियन ही कर रहे हैं। थैंक यू।